हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर के यानी चैप्टर फर्स्ट जिसके मैंने आपको कुछ की पॉइंट और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं और आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपने सच में वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है एक बार भी, तो आप उसको देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, उससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम फिलअप को फिल करना शुरू करते हैं। द सेम काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। मैंने आपको बताया था जब कोई प्लांट लार्ज स्केल पर आप ग्रो करवाते हैं किसी एक फील्ड में, उसे हम कहते हैं क्रॉप। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉप आएगा। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप को ग्रो करवाने से पहले हम क्या करते हैं? सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। इज डैश ऑफ द सॉइल, यानी यहाँ पे क्या आएगा? प्रिपरेशन आएगा। कहाँ पर है प्रिपरेशन ऑप्शन? ये रहा, देखो यहाँ पे प्रिपरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी जो डैमेज सीड है वो क्या होते हैं? वो मेनली फ्लॉट करने लग जाते हैं, वाटर के ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर फ्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर गिविंग ऑफ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। जो मतलब जो ग्रोइंग क्रॉप होते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? सफिशिएंट सनलाइट, और देखो यहाँ पे वाटर भी ऑप्शन है, वाटर आ जाएगा। एंड न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है फॉर द सॉइल एंड द एसेंशियल। ये एक्स यहाँ पर मिसप्रिंट है तो इसको यहाँ से हटा देना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मैचिंग की। तो देखो मैचिंग में मैंने आपको समझाया था खरीफ क्रॉप। कैसे खरीफ, कैसे कुल्फी हम कब खाते हैं? गर्मियों में, गर्मी यानी रेनी सीजन। तो रेनी क्रॉप इनमें से कौन कौन सी होंगी? इसमें से जो खरीफ क्रॉप है उसमें उसका क्या होगा? उसमें गर्मियों में उगाते हैं पेडी यानी धान, है ना, धान वगैरह, बाजरा, ये सब चीज़ें गर्मियों की फसलें हैं रेनी सीजन की। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है रबी। रबी यानी आर से हमने रिलेट करा था रजाई। रजाई कब ओढ़ते हैं? सर्दियों में। यानी सर्दी की क्रॉप कौन सी होंगी? वीट, ग्राम्पी, आपने देखा मटर, चने ग्रीन वाले, और प्लस में गेहूं, ये सभी सर्दियों में उगते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर। मैंने आपको बताया था जो यूरिया होता है हमारा, वो क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर होता है, यानी इस पे ये वाला आंसर आ जाएगा। और मैंने बताया था काउ डंग और प्लांट वेस्ट, इन सभी से जो बनाया जाता है वो क्या होता है? मैन्योर होता है, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये ऑर्गेनिक वाले में आएगा एनिमल, और इस वाले में आएगा ये फूड एंड कैटल। ये वाला इसमें किसी में भी नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, एक ही आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दो एग्जाम्पल देने हैं इन चीज़ों के। खरीफ क्रॉप मैंने आपको बताया रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, इसका एग्जाम्पल पैडी और मेज लिख सकते हैं। रबी क्रॉप यानी जो विंटर्स में होती हैं, जिसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? व्हीट और ग्राम पी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनके आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस तरीके से सॉइल की प्रिपरेशन होती है मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, तो वहाँ से कंप्लीट कर लेना। वीडिंग भी मैंने वहाँ पर बताया है, शोविंग भी बताया है, थ्रेसिंग भी बताया, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। बेसिक तो मैं बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना, लैब में बनाए जाते हैं। पर जो मैन्योर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्रीज में। जो फर्टिलाइजर होते हैं फैक्ट्रीज में और लैब में बनाए जाते हैं। पर जो मैन्योर होते हैं फील्ड में, खेत में बनाए जाते हैं। एनिमल और काउ डंग वगैरह, इन सब चीज़ों से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है जो इसमें आप इतना लिख सकते हो कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पर प्रोड्यूस ह्यूमस टू सॉइल, मतलब ये सॉइल को ह्यूमस प्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट है इट, ये भी देते हैं, पर ये फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो कम क्वांटिटी में देते हैं, और ये क्या देते हैं? लार्ज क्वांटिटी। ये नहीं देते, सॉरी, नोट लिखा है ना, नॉट प्रोड्यूस। फर्टिलाइजर नॉट प्रोड्यूस ह्यूमस टू सॉइल, पर यहाँ पे लिखोगे मैन्योर प्रोड्यूस ह्यूमस टू सॉइल। जस्ट इसी का अपोजिट कर देना बिल्कुल। लास्ट है कि दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। ये प्लांट न्यूट्रिशन से बिल्कुल फुलफिल होते हैं, भरे हुए होते हैं, पर ये प्लांट न्यूट्रिशन से ज़्यादा भरे हुए नहीं होते, इनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इरिगेशन क्या होता है।
इरिगेशन होता है सिंचाई, प्लांट्स को प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ये मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है, गिविंग वाटर टू फील्ड एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। नेक्स्ट है कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप्स को डिफाइन किया गया है, पहला है स्प्रिंकल और नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकल क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसमें एज अ नोजल लगा हुआ होता है और टॉप पे काफ़ी सारे होल होते हैं, प्लांट्स को ऐसे फील होता है कि रेन बारिश आ रही है, तो इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो देखो क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनएबल लैंड वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी। ये बोल रहा है कि जो स्प्रिंकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जो लैंड है वो अच्छी नहीं है और वहाँ पर वाटर क्या है प्रॉपर नहीं है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिलेगा। तो जो परपेंडिकुलर पाइप, यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप लगाए जाते हैं और उसमें नोजल होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम। तो इस टाइप के पाइप लगाए जाते हैं और उन सभी में क्या होता है, नोजल होता है। नोजल और उसके टॉप पे क्या होता है, उसके टॉप पे मतलब नोजल लगा हुआ होता है और आर जॉइंट टू मेन पाइप, और ये मेन पाइप से जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेन पाइप से जुड़ा हुआ है। तो ये मेन पाइप से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे इसमें मतलब मेन पाइप से जुड़ा होता है रेगुलर इंटरवल पे, और द वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू इट इज़ हेल्प ऑफ पंप। जो इसमें पानी होता है वो एज अ पंप की हेल्प से जा पाता है, और जो इट इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग। जब इस पर पानी डाला जाता है स्प्रिंकल इस तरीके से होता है कि जैसे बारिश आ रही हो, रेनिंग हो रही हो, इस टाइप से। तो स्प्रिंकल मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है सैंडी सॉइल के लिए भी, जो रेतीली सॉइल होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक देखो अगर ड्रॉप करके वाटर आ रहा है बारिश के फॉर्म में कम क्वांटिटी में, तो क्या होगा, वो जो सॉइल है वो उसको ज़्यादा टाइम तक उसको एब्जॉर्ब करके रख पाएगी। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था एज अ ड्रॉप करके वाटर गिरता है ना, और उसके रूट्स पे जाता है प्रॉपरली। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पर जो वाटर है फ्लो करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट की पोजीशन पे, और सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक भी कर सकते हैं, बाकी आगे भी देख लो अगर आप करना चाहते हैं तो। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट, यानी ये जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको वाटरिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। गार्डन को, ट्रीज़ को इस तरीके से आप पानी दे सकते हैं। इट प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये वाटर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इन दिस वे इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता, और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ क्रॉप। जो देखो जो वीट है वो कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। आपको पता है रबी क्रॉप कौन सी होती है, जो विंटर सीजन में ग्रो करवाई जाती है। तो बोल रहा है कि अगर वीट खरीफ सीजन में दिखे तो क्या होगा, आपको डिस्कस करना है। तो आपको पता है वीट एक रबी क्रॉप है, और सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। इसका मतलब जो वीट होते हैं उसको कम टेम्परेचर पे उसको ग्रो करवा सकते हैं, प्लस में जो वाटर है सो लेस क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वीट एक रबी क्रॉप है और इट इज़ ग्रो इन विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में उगता है जहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है ना बहुत कम होता है और उसको लेस वाटर की ज़रूरत होती है। बट अगर आप उसको खरीफ सीज़न में उगाएंगे तो खरीफ सीज़न कौन सा होता है, समर वाला। समर वाले सीज़न में क्या होता है, धूप ज़्यादा होती है, यानी टेम्परेचर तो हाई हो गया। अब प्लस में क्या होगा, टेम्परेचर हाई की वजह से जो सॉइल है वो जल्दी जल्दी सूख जाएगी। प्लांट को ज़्यादा पानी दोगे आप, अगर आप क्रॉप को पानी ज़्यादा दोगे तो वीट को तो पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, एक तो आपने टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया, ऊपर से आप उसको वाटर भी ज़्यादा दे रहे हो, तो वीट जो क्रॉप है वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और जिस वजह से क्या होगा, जो क्रॉप है वो हेल्थी नहीं होगी, यानी बेकार क्रॉप आपको मिलेगी। इसी वजह से जो वीट है उसको हम खरीफ सीजन में ग्रो नहीं करवा सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बार बार प्लांटेशन करना क्रॉप के लिए किस तरीके से सॉइल को अफेक्ट करता है। अगर आप कंटिन्यूस मतलब क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं फील्ड में तो क्या होगा, है ना, आपको यहाँ बताना है किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप लीड टू लोअरिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल विच अल्टीमेट डिक्रीज एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि बोल रहा है अगर आप कंटिन्यूस प्लांटेशन करवाते हैं, बार बार प्लांट को क्रॉप करवाते हैं सेम फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है सॉइल के वो बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे चले जाएंगे, और जो हमारे क्रॉप होगी ना उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि
कितने क्वांटिटी में जो आपको क्रॉप मिल रही है वो भी कम हो जाएगी, प्लस में उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से जो कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन के लिए बेटर ग्रोथ के लिए क्रॉप की हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं रेगुलरली, ताकि क्या हो कि जो फील्ड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छे से बनी रहे और प्लस में जितने भी न्यूट्रिशन सॉइल को चाहिए वो प्रॉपर तरीके से उसको मिल जाए। जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र हैं वो मेनली न्यूट्रिशन में क्या क्या कैरी करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा, जो कि मेनली सॉइल के नेचर को चेंज कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बेटर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीड। वीड क्या होते हैं और आपको कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीड क्या होते हैं, वीड अनडिजरेबल या फिर अनवांटेड प्लांट होते हैं। दे मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, जो नेचुरली क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं और इन क्रॉप को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं वीड को कंट्रोल करना। एक बोल रहा है प्लगिंग, यानी कि जैसे आप उसको खेत की जुताई करते हैं उस टाइम पे भी ये हट सकते हैं। नेक्स्ट है मैनुअल रिमूवल, या तो आप उसे हैंड पिकिंग के थ्रू हाथों से उसको अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है केमिकल के थ्रू, अच्छा खुरपा और हैरो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, उसकी हेल्प से आप उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से आप इनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला 2,4-D, यहाँ पर कुछ वेडिसाइड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी केमिकल है, उनको स्प्रे करते हैं तो जो क्रॉप मतलब जो वीड होते हैं वो वहीं पर ही सूख जाते हैं और अपनी जगह पर ख़त्म हो जाते हैं, उसे कहते हैं वेडिसाइड्स। तो ये सारे मेथड हो गए। इसी के साथ ही हमारे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या, सारा जो हमारे टेक्स्ट बुक है वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।